नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्सटाइल न्यूज़। और इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल में होने वाले रिसर्च और इनोवेशंस जो रिसेंट एरा में लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके या हमारे नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। और इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट से। जनरली बाकी सारी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के बारे में जानना इजी है कंपेयर टू टेक्सटाइल, और उसकी रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। वो अभी अपन बात करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट डीपीपी वो ये चीज़ है कि हमको बताता है कि अब हमारे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, और उसमें इंक्लूड किए जाते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट्स और रिसाइक्लेबिलिटी एस्पेक्ट। अब टेक्सटाइल में क्या है कि सप्लाई चेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि कॉटन की ही बात करें तो कॉटन का शर्ट तैयार हो गया, अब उसका फाइबर कहाँ से आया, फाइबर के लिए रो कॉटन कहाँ से आया, फिर फाइबर बनने के बाद वो वीविंग कहाँ पे हुआ, वीविंग होने के बाद उसका प्रोसेसिंग कहाँ पे हुआ, और पैकेजिंग कहाँ पे हुआ, स्टिचिंग कहाँ पे हुआ। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, और इसीलिए प्रोडक्ट को ट्रेस करना इज नॉट एन इजी गेम इन टेक्सटाइल। कंज्यूमर आज की तारीख में बात करें तो वो लेबल, सर्टिफिकेट, ऑडिट या डेटाबेसेस के बेस पे ही जान सकता है कि उसके हाथ में जो शर्ट आया है वो क्या है। मतलब कि उसको ओरिजिन, हिस्ट्री या क्वालिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओरिजिन, हिस्ट्री या क्वालिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो कैसे जान पाएगा कि वो कॉटन का शर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है कॉटन का, वो कौन से फार्म से आया, फिर वो कौन सी जिनिंग में हुआ, कौन सी स्पिनिंग में गया, कौन से वीविंग यूनिट में गया, कहाँ प्रोसेस हुआ। ये सारी चीजें जानने के लिए वी रिक्वायर अ डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट फॉर टेक्सटाइल ऑल्सो। और इसी को ध्यान में रखते हुए अ डच स्टार्टअप विच इज लोकेटेड इन एम्स्टरडम हैज जनरेटेड एवर टीएम विच इज अ फिजिकल ट्रेसर। वो कॉम्बिनेशन है फिजिकल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ये स्टार्टअप कोलोबरेट हुआ है एवियंट कॉरपोरेशन शंघाई और जेजिंग हिलाई इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी। इन्होंने जो ट्रेसर बनाया है, दैट ट्रेसर कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक एंड फैब्रिक टू गारमेंट। और इसके लिए उन्होंने चूज किया था रिसाइकल पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न। जो पोलिएस्टर कलेक्ट किया जाता है प्लास्टिक बॉटल में से, उसमें से ही रिसाइकल पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाया, और ये फिजिकल ट्रेसर उसमें ऐड किया गया। अब कैसे ऐड किया, तो दिस इज द प्रोसेस कि उन्होंने ट्रेसर पार्टिकल को फाइबर में इंक्लूड किया, फिर वो डेटा डाला, डिजिटली डेटा कन्वर्ट किया, फिर वो फाइबर स्पिनिंग में गया, फिर डेटा अपलोड हुआ, फिर वो फैब्रिक मिल में गया, फिर डेटा अपलोड हुआ, फिर प्रोड्यूसर के पास गया, फिर डेटा अपलोड हुआ, फिर वो एक ब्रांड बना और डेटा अपलोड हुआ। ये सारे डेटा कहाँ गए, कंज्यूमर के पास, वो उसके मोबाइल के अंदर। मतलब जैसे ही उसने वो स्कैन किया, ये ड्रेसर पार्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर पूरी डिटेल दिखा देगा कि वो पोलिएस्टर की बॉटल कहाँ से कलेक्ट की गई, फिर कहाँ पे वो फाइबर में कन्वर्ट किया गया, कहाँ पे वो स्पिन हुआ, कहाँ वो फैब्रिक में कन्वर्ट हुआ, कहाँ उसमें से गारमेंट बना, और हाउ दे एट स्टिच विद दी बार कोडेड ब्रांड कंपनी। तो ये है डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस इन टेक्सटाइल। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो ऊपर मैंने रेफरेंसेस में वेबसाइट और रेफरेंस दोनों दिया है। और अगर इससे ज्यादा जानना है, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आगे भी हम ऐसे ही न्यूज़ के बारे में बात करते रहेंगे।